Dear students, we have been discussing the Lewis-Langmuir theory, and in Lewis-Langmuir theory, we try to understand what's called as a Lewis structure. Lewis structure को understand करने के लिए मैंने आपको कुछ rules बताए हैं, जो कि किसी भी Lewis structure को लिखने के लिए important है. तो मैंने आपको बोला कि कुछ important parameters जो है वो पहले calculate करने हैं, जिसमें कि पहला पैरामीटर है अल्फा 1. अल्फा 1 का मतलब मैंने आपको समझाया कि इट्स टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स एंड इट्स माइनस चार्ज. देन फॉलोड बाय दिस, सिंस द लिव्स हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, तो नेक्स्ट में आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय 8, बिकॉज एवरी एटम फॉर द केमिकल कॉम्बिनेशन का एक ही रीजन है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. Then you will go for the calculation of alpha 3, which is basically alpha 2 minus alpha 1 divided by 2. I told you that you will get actually the number of bond pairs, number of bonds that are present in a molecule or ion, and for that you need to choose the central atom for drawing the structure. And choosing central atom, there are three criteria. Criteria number 1 is that atom is selected as a central atom which has less electronegativity. The second one is that if you have an element of the same period, let's suppose you have sulfur and oxygen, then the atom which is considered as a central atom is having greater period number. और उसके बाद मैंने तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बोली कि वो वाला एटम सिलेक्ट किया जाता है एज अ सेंट्रल एटम जिसके पास ज्यादा वैलेंसी शो कर. और फाइनली हमने इस मॉलिक्यूल को चूज किया था फॉर द लिविस स्ट्रक्चर विच वाज ऑफ द टाइप ऑफ CO3-2. अब इस मॉलिक्यूल को हमने यहां तक तो किया है, मैंने ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आपको दिखाया कि हम यहां पे कार्बन को लेते हैं एज अ सेंट्रल एटम, देन देयर इज एन ऑक्सीजन एंड अनदर ऑक्सीजन एंड देयर इज अनदर ऑक्सीजन. Now, carbon being less electronegative acts as a central atom. There are oxygens which have complete octets, and plus there is one more oxygen which is like this. We calculate the bond pairs and we calculate the lone pairs. But what remains for the molecule is that this is not a complete Lewis structure. देखिए, जब भी आपको किसी भी मॉलिक्यूल का आप Lewis structure ड्रा करेंगे, तो उस टाइम जरूरी बनता है कि Lewis structure जो है, it comes with certain formulations and it comes with a concept of formal charge. एक इंपॉर्टेंट चार्ज है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज. यानी जब आप हर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर स्ट्रक्चर्स के लिए कैलकुलेट करना है जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज, विच इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज. अब ये क्या चार्ज है? What is the concept of formal charge and how it's important? देखिए क्या होता है फॉर्मल चार्ज और इस चार्ज में क्या फर्क है. ये भी तो चार्ज है, इसको हम बोलते हैं आयनिक चार्ज. देखिए, अगर आपको पता है कि -2 चार्ज है, ये -2 चार्ज अंदर मॉलिक्यूल के किस एटम पे है ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर दे दिया N3 नेगेटिव, ठीक है, या NO3 नेगेटिव. अब इस ओवरऑल एनाइन पे एक चार्ज है, लेकिन अंदर किस एटम पे बेसिकली ये चार्ज है आप थ्योरेटिकली इसको ऐसे नहीं बोल सकते. तो उस चीज को देखने के लिए कि हमारे पास जो यहां पे -2 चार्ज है वो एक्चुअली जो लिविस स्ट्रक्चर है वो कहां पे रिजाइड करता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए देयर कम्स अ कंसेप्ट दैट्स कॉल्ड एज द फॉर्मल चार्ज. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि फॉर्मल चार्ज जब आप देते हो दैट मींस इट्स द चार्ज प्रेजेंट ऑन द इंडिविजुअल एटम. व्हेन यू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द इंडिविजुअल एटम इट इज कॉल्ड एज द फॉर्मल चार्ज. इज इट क्लियर? लेकिन फॉर्मल चार्ज जो है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हुए आपको एक फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी जो बेसिकली ये है. फॉर्मल चार्ज होती है बराबर, यानी फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज V
minus L minus 1/2 of ST. Now what is V? Now V stands for the number of valence electrons present in that atom. उस एटम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी अगर मान लीजिए इस एटम के लिए आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, वो V स्टैंड करता है. सो V आई विल से इट स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. It stands for the number of valence electrons present in an atom. L stands for number of electrons present as lone pairs. Present as lone pair. यहां पे इस चीज को देख लीजिए. आप अगर ऑक्सीजन में हमें देखना है तो इसमें कितने लोन पेयर्स है, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यू डोंट हैव टू कैलकुलेट फॉर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स. आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लोन पेयर्स इस एटम में, जिसके लिए आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हो, जब ये आयन बनाता है, ठीक है, जब ये बॉन्ड स्टेट में होता है उस टाइम पे इसमें कितने लोन पेयर्स होते हैं. और उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज हमारे पास जो ST है. ST का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर्स present of this atom with all atoms. अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, देखिए अगर हमारे पास कार्बन है, कार्बन के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल इसके अराउंड, ये देख लीजिए हमारे पास 2, 4, 6 और 8 है. बात समझ में आ रही है. दिस इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. This is number of electrons present in the form of lone pairs on that atom for which the formal charge is calculated. And 1/2 of ST means कि अगर आप कार्बन के लिए मान लीजिए कैलकुलेट कर रहे हो फॉर्मल चार्ज, तो कार्बन के लिए जब आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो तो इसके अराउंड कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो आप यहां पे फॉर्मूला में डाल के आप वहां से आंसर निकाल सकते हो. तो मैं ऐसा करता हूं, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी देता हूं. मैं ऐसा करूंगा, मान लीजिए आपके पास मुझे ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना. लेट अस सपोज इफ आई विल कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज फॉर द ऑक्सीजन, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज फॉर द ऑक्सीजन, लेट अस सपोज आई विल कैलकुलेट द FC फॉर दिस. व्हाट आई विल राइट, FC किसके बराबर है, FC इक्वल्स टू V माइनस L minus 1/2 of ST. V, ठीक है, V कितना है, V अगर आप इसमें देखोगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक स्टेट में कितने होते हैं 6, माइनस लोन पेयर्स में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 4 और 6, माइनस 1/2 ऑफ ST हो गया ये पेयर, क्योंकि ये इस एटम ने एक ही इलेक्ट्रॉन यानी एक पेयर को शेयर किया कार्बन के साथ, यानी एक ही बॉन्ड बनाया है, तो मैं यहां पे 2 लिखूंगा. उसका मतलब है इट विल बी 6 minus 6 minus 1, so it's 6 minus 7 equals to -1. सो यहां पे जो चार्ज है इस पे फॉर्मल चार्ज -1 यूनिट्स का है, और तो सिमिलरली इस पे भी -1 यूनिट्स का चार्ज होगा. सो आई विल राइट हियर -1 चार्ज हियर. अब अगर हम इस पे FC कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मल चार्ज अगर हम इस पे कैलकुलेट करेंगे तो आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यूज कर सकते हो. लेकिन अगर हमारे पास ऐसे हैं CO3 - 2 अगर हमारे पास है तो यहां पे -1 चार्ज इस पे आया, यानी आपको -2 चार्ज ओवरऑल आया, तो इसका मतलब है इस पे भी 0 होगा, इस पे भी 0 होगा. वैसे भी आप कर सकते हो बिकॉज टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो फिर से अगर आप देखेंगे इट्स V
minus L minus 1/2 of St for the carbon. This is for the carbon. V, number of valence electrons in when it's present as its atomic state. Valence is electrons कितने होते हैं? 4. Lone pair 0 है. 1/2 of St ये देख लीजिए. कितने shared pair of electrons around this है, यानी कितने इसने बॉन्ड पेयर्स इसके अराउंड है, वो सारे के सारे आपको लिखने हैं. तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर आप देखोगे अच्छे से 2 4 6 8 पेयर्स है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स है. तो मैं यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगा. तो इसका मतलब यह है कि इट विल बी 4 minus 4. So 4 minus 4 equals to 0. So this is equals to 0. So 0 charge is present there. उसके बाद अगर मैं इसका FC निकालूंगा तो FC for this will be yet again V6 minus number of electrons in the form of lone pairs हो गए 4 minus 1/2 of St total number of electrons shared by this atom with all other atoms. यहां पे कार्बन ही है तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं यहां पे, तो आप यहां पे लिखेंगे जनाब 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 और 2 हो गए 4. तो यू विल राइट 6 minus 4 minus 1/2 of दैट्स ये 2 आएगा यहां पे. तो इट्स 6 minus 6 equals to 0. So there is 0 charge present on this. तो ये हो गया जनाब कंप्लीट लिव स्ट्रक्चर फॉर द कार्बोनेट आयन in terms of the completion of the octet rule and in terms of completion of the formal charge. यानी इस स्ट्रक्चर से हमें यह पता चलता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना तो ये कार्बन पे है ना तो ये डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे है. इट इज सिंपली प्रेजेंट ऑन द 2 oxygens which are present there. So one unit is carried by this, another unit is carried by this. So this completes the concept of, this is what is called as the theoretical Lewis structure of the carbonate molecule, in which carbon is a central atom and 2 oxygen atoms are peripheral atoms, and with the result there is a -1 charge that resides on the oxygen, and one of the oxygen is having double bond, rest 2 oxygens are joined with the carbon by the single bond. Now आप इस चीज को उतार भी सकते हैं, ठीक है, आप उतारिए अगर आपको उतारना होगा तो you can draw it out as, so this is the concept of the formal charge. Now we will have the next example to share with you. ठीक है, हो गया. Now the next example will be like this. Another example is like this. If we have a molecule of this type, अगर आपसे पूछेंगे कि ओजोन का लिव स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, ठीक है. Now if you are asked to draw the live structure of the ozone, now how you will be able to draw it? देखिए पहली बात है, you will be calculating alpha 1, and now you know that alpha 1 is total number of valence electrons present in all the atoms minus charge, but since there is no charge, so you will simply write number of valence electrons एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6. So I can write 6 multiplied by 3 is 18 electrons, which means there are 9 pairs. 9 pairs of electrons. अब मैंने pairs में क्यों convert किया इसको? क्योंकि we are dealing with electrons in the form of pairs, whether they are bond pairs and lone pairs. Now the next is alpha 2, which equals to number of atoms multiplied by 3, because there are 3 atoms and they have joined together to complete their octet. So I will write simply 8 into 3, ठीक है. So it becomes 24, and which means 12 pairs are there. 12 pairs are there. And after that I will simply calculate number of bond pairs. So it's alpha 3, and which equals to alpha 2 minus alpha 1 divided by 2, and which of course equals to 24 minus 18 divided by 2. So which equals to 6 pairs of bond pairs, 6 pairs of electrons
and which are in the form of bond pairs, which are in the form of bond pairs. ठीक है, तो मैंने अल्फा 3 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कैलकुलेट किए, and which comes 6 sorry, it's actually not 6, it's 6 electrons, but once we will have the division with this, so I'm getting 3 bond pairs present in a molecule. So there are 3 bond pairs. अब 3 bond pairs यानी 3 bonds ओजोन में है, उसके बाद we will directly come here. आप इस चीज को आपको रिलेट कीजिए, इसमें से माइनस कीजिए, यानी 3 आपके पास बॉन्ड पेयर्स है, रेस्ट जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपको अवेलेबल है दैट 6 दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स. सो देयर आर 3 बॉन्ड्स, दैट मींस देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स एंड देयर आर 6 लोन पेयर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी से एज ओजोन. सो वी नीड टू make the structure of the what we say as an ozone by using 3 bond pairs and 6 lone pairs, so that the octet of the every atom will be complete. आप इसको उतार सकते हो पहले, उसके बाद we will move forward. So we have alpha 3 equals to 24 minus 18 divided by 2, which equals to 3 bond pairs, and then I have to utilize these electron pairs, and utilizing these electron pairs means I have to utilize alpha 1, so that remaining 6 electron pairs are actually lone pairs. तो अब हम we will draw the structure of what we say as an ozone like this. So let's come and let's draw the structure of the ozone. अब यहां पे देख लीजिए, आपके पास 3 बॉन्ड्स. अब मुझे एक बात बताइए, आपको एक सेंट्रल एटम चूज करना है, यहां तो सारे एटम्स बराबर है ना. तो अब यहां पे मसला है कि मैं एक ऑक्सीजन एटम को ऐसे लेता हूं, दूसरे को ऐसे लेता हूं और तीसरे को ऐसे लेता हूं. अब मैंने ऐसे क्यों लिया ये मुझे लिव्स ने नहीं बताया. दिस कम्स अंडर द डोमेन ऑफ व्हाट्स कॉल्ड एज द वेस्पर थ्योरी, जो कि आप आगे डिस्कस करोगे. तो पहली बात है कि हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर्स है, यानी 3 बॉन्ड्स है. एक बॉन्ड ऐसे दिया, एक बॉन्ड ऐसे दिया, देन द नेक्स्ट बॉन्ड इज लाइक दिस. आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो. यू कैन राइट इट लाइक दिस. दोनों पॉसिबिलिटीज आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो यहां पे कुछ लोग जो है वो ऐसे भी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, आप में से कुछ लोग ऐसे भी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, लेकिन इस एक स्ट्रक्चर का हम रूल आउट करते हैं कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है. वो आगे जाके आपको पता चलेगा कि अगर आपने मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर ड्रा किया कि व्हाई देयर इज नॉट द पॉसिबिलिटी ऑफ राइटिंग सच लिव स्ट्रक्चर फॉर द सिस्टम्स. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड दिस. और हमारे पास ये जो है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है. अब क्यों नहीं, वो आगे जाके आपको पता चलेगा. तो यहां पे हमारे पास मैंने 2 स्ट्रक्चर्स को ड्रा किया. तो 3 बॉन्ड पेयर्स यहां पे भी है, 3 बॉन्ड पेयर्स यहां पे भी है. उसके बाद लोन पेयर से ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए. अगर आप इसको देखोगे इस एटम को, तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 लोन पेयर्स आएंगे, हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट. यहां पे 1 2 एंड 3 यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट. और अगर आप इसको देखोगे तो हमारे पास 3 इसको चाहिए. तो इसका मतलब यह है कि 3 लोन पेयर्स टोटल है और 3 लोन पेयर्स इस पे है. तो ये है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटिंग द व्हाट वी से एज अ लिव स्ट्रक्चर, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. Then if we distribute the electron pairs for this also, you will have the 3 here. There are 2 and there are 2 like this. So this and this structure is actually equivalent structure. This I will write it as A, this I will write as B. Now I will have the calculation of the formal charge. पहले मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको directly I will make you to calculate कि हम ऐसे किसको calculate कर सकते हैं. तो फिलहाल के लिए आप ये याद रखें, आगे जाके मैं इसका आपको बताऊंगा कि what to do with this. तो अगर मैं इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करूंगा Fc फॉर दिस ऑक्सीजन एटम, लेकिन फॉर्मल चार्ज में याद रखें कि ये बॉन्ड पेयर जो है, बॉन्ड पेयर जो है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, यानी आप इसके साथ भी इसको लेंगे और इसके साथ भी लेंगे. नो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज गिवन टू बॉन्ड्स. ठीक है, इवन इफ दे आर हेटेरो एटम्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि यहां पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हुए आप कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूटिलाइज नहीं करेंगे. तो Fc जो हमारे पास है दैट इक्वल्स टू यू नो दैट इट्स V माइनस L माइनस 1/2 ऑफ St. ठीक है, तो आप V इसके पास 6 है आइसोलेटेड एटम में. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स 6 हो गए. 1/2 ऑफ St जो है हमारे पास 2 है. तो इसका मतलब ये है 6 माइनस 6 माइनस व्हाट वी से एज 1. ठीक है,
तो इसका मतलब यह है कि इसको फिर से -1 चार्ज आ रहा है, इट्स गेटिंग -1 चार्ज। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे एफसी तो वो हो गया 6 आइसोलेटेड स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटॉमिक स्टेट, दैट्स 6 minus we have lone pairs is 4, then 1/2 of st, that means there are 4। ये टोटल कैलकुलेट करने हैं, याद रखिए। आप ऐसा नहीं करेंगे आप 2 कैलकुलेट कीजिए करेंगे, ठीक है। आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो एटम दूसरे के साथ बनाते हैं उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो वी हैव st that equals to 4, so we have 6 minus 4 and then there is what we say as a 2, ठीक है। so it comes out to be 6 minus 6 equals to 0, so there is no formal charge on this oxygen atom, and if we calculate the formal charge on this, that is Fc on this, ठीक है, तो we will have the calculation like this, V minus this, दो V का मतलब क्या है 6, फिर से माइनस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स, माइनस 1/2 ऑफ St, देखिए क्या है St, एक तो ये 2 पेयर्स और ये टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, total number of electrons present by forming bond pairs which are between this atom for which you are calculating the formal charge and all other atoms. So there is 2 and then it's 4 and then it's 6. So I will have the 6 here. So then it's 6 minus 2, then it's what we say is a 3. So it's 6 minus 5 equals to +1. So this is the +1 charge that's present for the central oxygen atom. Now if we go for the calculation of this, now what we are observing is this oxygen, ये वाला ऑक्सीजन जो है +1 चार्ज है और इस वाले ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, तो लेकिन ओवरऑल जो है +1 -1 के साथ जो है वो कैंसल आउट होके आपको यहां से 0 चार्ज ओवरऑल मॉलिक्यूल में मिलेगा। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल में 0 चार्ज है, लेकिन इंटरनली अगर आप देखोगे ओजोन को एज पर द लिविस स्ट्रक्चर विच इज अ थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर, उससे हमें पता चलता है कि ओजोन में जो ऑक्सीजन एटम्स है दे आर कैरिंग 2 टाइप्स ऑफ द चार्ज। The central is the +1 charge and the peripheral atom is what we say as -1 charge. आप इसको उतार भी सकते हैं, then after we will move to the next example. हो गया? Is it finished? Now we will have the next example with you. अगर आपके पास मान लीजिए CO है, दैट्स कार्बन मोनोक्साइड का, अगर आपको लिव स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो कैसे करेंगे आप, ठीक है, ये देख लीजिए। तो पहली बात है, यू विल बी कैलकुलेटिंग α1 you know that total number of valence electrons, for the carbon it's 4 and for the oxygen it's 6, there is no charge so it's 10 electrons. Then you will have α2, ठीक है। α2 का मतलब सिंपली है कि हमारे पास 8 multiplied by 2 is 16, ठीक है। Then there is calculation of α3 which is simply α2 minus α1 divided by 2, so it's 16 minus 10 divided by 2, so 16 minus 2 is actually 3 bond pairs, so there comes 3 bond pairs. अब आप 3 बॉन्ड पेयर्स को आप 5 पेयर्स है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के, तो आपको खुद ही पता चलता है कि इसमें 3 बॉन्ड्स है और 2 लोन पेयर्स है जो आपको यूटिलाइज करने पड़ेंगे सो एज टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ठीक है। आप इसको उतार सकते हैं, देन वी विल फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट वी से एज अ CO एंड ऑल दैट, ठीक है। तो 3 बॉन्ड्स हैं हमारे पास, 2 लोन पेयर्स to complete the octet. So I will be writing it as, now after this I will have a structure for this. अब आप ये चीज याद रखें,
तो अब मैं कार्बन ऑक्सीजन दो ही एटम्स है, तो इसमें कोई सेंट्रल एटम होने की बात ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। तो अब तीन बॉन्ड्स का मतलब है देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स 1 2 एंड 3 विच आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, और तीन बॉन्ड पेयर्स के बाद देयर आर 2 लोन पेयर्स। सो आप इसको दो एक दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप इसको एक दीजिए। नाउ द ऑक्टेट ऑफ दिस एंड दिस इज आल्सो कंप्लीट। सो ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स, कार्बन तो खैर मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स भी बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन का यहां पे 3 बॉन्ड्स है, ठीक है। तो अब यहां पे अगर आप फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट विल बी द फॉर्मल चार्ज हियर, Fc will be V minus L minus 1/2 of St, so which equals to V, that's 6, minus number of electrons in the form of lone pairs, there are what we say as a lone pairs, there are 2 electrons, minus 1/2 of, मैंने आपको बोला कि ये बॉन्ड पेयर्स जो है ये दोनों के साथ काउंट करने हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है, और वो भी इनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, दैट्स 1/2 of 6, so it's 6 minus 2 minus 3, ठीक है। तो आप यहां से +1 चार्ज होके आएगा, तो जिसका मतलब है इसका +1 चार्ज है। और अगर आप कार्बन पे आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल है, तो यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन हमारे पास जो है इसका अगर +1 है तो इसका होना चाहिए था -1 चार्ज। सो बाय मींस ऑफ दिस इज हाउ द लिव स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट वी से कार्बन डाइऑक्साइड इज एज, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पे कुछ और एक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, अगर आप इसको निकालेंगे भी तो वो भी आपको ऐसे मिलेगा। सो यू विल बी यूजिंग Fc इक्वल्स टू, ठीक है, दैट्स V, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, -2 into 1/2 of what we say is a 6, so I will be writing 4 minus 2 into 1/2 of what we say is a 6 is what's called as the 3, so यहाँ पे 3 है, तो आप यहां से इसका जो है -1 आएगा, ठीक है। तो -1 charge I am getting for the carbon, and +1 charge is actually, now why this charge arises, what is actually the cause of this formal charge, why it arises, what are the different important aspects, आगे जाके हमें सारी चीजों का जो है वो पता चलेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लिव स्ट्रक्चर जो है that goes as what we say as it's shown here। so आप इसको पहले उतारिए, then we'll have the next example to share with you। so this completes, ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए Cn नेगेटिव है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि Cn नेगेटिव का जो लिव स्ट्रक्चर है वो कैसे आप लिखेंगे, तो यू विल यूज द सेम प्रोसीजर ऑफ α1, दैट्स 4, then it's 5, then it's minus and -1, so which comes 4 plus 6, which is similar to that's 4 plus 6 is 10, तो earlier भी 10 electrons थे, तो this and CO, that's कार्बन मोनोऑक्साइड, इज एक्चुअली आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो सकता है। तो अगर आपके मॉलिक्यूल्स यानी α1 ही सेम आ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर भी सेम हो सकता है, ठीक है। अगर अभी यहाँ पे 3 बॉन्ड्स थे तो परहैप्स यहाँ पे भी 3 बॉन्ड्स हो सकते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो उसके बाद यू हैव α2 दैट्स नीड्स टू बी दिस कैलकुलेटेड, so this equals to 2 multiplied by 8 which is equal to 16, α3 equals to 16 minus 10 divided by 2 is 3 bond pairs, मैं अब सीधे लिखता हूं 3 bond pairs, तो 3 बॉन्ड्स यहां पे भी है, और उसके बाद आपको 5 पेयर्स को यूटिलाइज करना है, यू हैव टू यूटिलाइज द 5 पेयर्स। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे 5 पेयर्स आपके पास हैं, उनमें से 3 बॉन्ड पेयर्स है, रेस्ट विल बी द लोन पेयर्स, सो यू विल बी राइटिंग एज कार्बन, देन इट्स नाइट्रोजन, सो देयर इज ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी, ठीक है। अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसको एक लोन पेयर दीजिए, इसको एक लोन पेयर दीजिए, तो ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। अब Fc कैलकुलेट कीजिए इसके लिए, तो Fc फॉर दिस इज V माइनस L माइनस दिस, V इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, and there are 2 in the form of lone pairs, and there are 6 electrons as bond pairs shared between the carbon, so it comes out to be 5 minus 2 minus 3, so 5 minus 5 is 0, so no charge is here। अब जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है तो लेकिन -1 चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चार्ज होना चाहिए -1, which you can also calculate। If you calculate the Fc for the carbon, it comes out to be what we say as a -1, and by means of which you can calculate the formal charge and the Lewis structure of what we say as the carbon and the other atoms. Similarly,
यू गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ NO प्लस आप घर पे कीजिए, ठीक है। NO प्लस को घर पे कीजिए, तो आप कुछ स्ट्रक्चर्स को आप घर पे देख लीजिए, जैसे वी हैव NO प्लस, another one is like this, another one is N3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप बनाइए, NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप बनाइए, OCN नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप बनाइए, और SCN नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप बनाइए। इन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आप घर पे देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता है तो आई विल शो इन द नेक्स्ट लेक्चर, and plus I will have the lecture with you to deal with the complex Lewis structures of certain molecules. उनको आप कैसे करेंगे, then we will proceed further for the further जो इसके applications है Lewis concept के, वो हम देख लेंगे। तो this is simply the concept of drawing the theoretical Lewis structures for the molecules। अब ये इनके actual structures है या नहीं है, मेरी बात समझिए, क्या इनके ये actual structures होते हैं कि नहीं होते हैं जो हम अभी ड्रा कर रहे हैं by using the Lewis rule or not, ठीक है। वो हम आगे जाके देखेंगे कि whether the existing structures which we write in terms of the formal charge and all that, whether they are the actual structures or not, we will come to know in the next what we say as lectures which are coming for the chemical